अगली बड़ी खबर दिल्ली से जुड़ी है। आप और कांग्रेस का गठबंधन यहां संकट में पड़ गया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कांग्रेस ने 7 में से 4 सीटें मांगी हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद हैं। शरद, यूपी में भी गठबंधन के रास्ते में कई बाधाएं आई थी, लेकिन वो सुलट गया। क्या ऐसा ही दिल्ली में हो जाएगा? देखिए, अभी कहा नहीं जा सकता कि यूपी में तो फिर भी कुछ खटपट दिख रही थी, लेकिन दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कोई खटपट नहीं दिख रही थी। बल्कि हाल ये था कि जब मीटिंग हो जाया करती थी और उसके बाद हम जो आम आदमी पार्टी के नेता थे या कांग्रेस के नेता थे, उनसे भी जब पूछा करते थे तो वो बिल्कुल यही कहा करते थे, बात बहुत अच्छी चल रही है, और कोई भी डिटेल जो है शेयर नहीं किया करते थे। उनका कहना था कि हम कुछ भी शेयर इसलिए नहीं करना चाहते ताकि कहीं बात बिगड़ ना जाए। लेकिन अब ये बात बाहर निकल के आई है, इसका मतलब कहीं कुछ बात बिगड़ी है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि हो ये रहा है कि कांग्रेस चाहती है कि क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पार्टी है तो दिल्ली की 7 में से 4 सीटों पर चुनाव लड़े, जबकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आप किस हिसाब से 4 सीट मांग रहे हैं। विधानसभा में आपका प्रदर्शन शून्य है। जो नगर निगम के चुनाव हुए उसमें आपके पास मुश्किल से 8-9 वार्ड आप जीत पाए हैं, तो किस आधार पर कांग्रेस जो है वो सीट मांग रही है? एक सीट देने की बात आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के लिए कही थी। जाहिर सी बात है, एक सीट तो नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि सीटें दी जा सकती हैं कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस उसका जो एडजस्टमेंट है वो दूसरे राज्यों में तो करे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये बात आ रही है, आम आदमी पार्टी के सोर्स से बता रहे हैं कि कांग्रेस चाहती है केवल दिल्ली में आप गठबंधन करें, बाकी जगह कहीं गठबंधन नहीं होगा। तो इसलिए बात अटक रही है कि आप चाहते हैं दिल्ली में तो आपको ज़्यादा सीट दे दें, कहीं और आप कोई त्याग करने को तैयार नहीं है। तो ये बात निकल के शायद इसलिए आई है, कहीं कोई खटपट हुई है, बात बिगड़ी है। कल भी मीटिंग हुई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं की, आज शाम भी मीटिंग होने की बात थी, लेकिन अभी तक समय कंफर्म नहीं हो पाया है। तो आने वाले समय पता चलेगा कि दोनों पार्टियां कितना अर्जित करने में ध्यान लगाती हैं और कितना त्याग करने में, तभी पता लगेगा कि क्या ये गठबंधन जो पिछली बार 2019 में भी होने की बहुत कोशिश हुई थी लेकिन नहीं हो पाया था, क्या इस बार हो जाएगा, या फिर जैसे पंजाब में हुआ है वैसा ही दिल्ली के अंदर भी हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर इंडिया अलायंस का दिल्ली पंजाब में या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वाकई में कोई मतलब नहीं रह जाएगा किसी तरह। जी बिल्कुल बाबा, एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी तरफ से आप और कांग्रेस के इस संकट पर। देखिए, पंजाब में तो नहीं होगा, दिल्ली में होगा। मैं आपको अभी बता देता हूँ, इस यहाँ पे आप याद रखिएगा, कुछ दिनों पहले जो है एक कांग्रेस नेता का लंच था सिंघवी साहब का, उसमें खड़गे साहब भी गए थे और केजरीवाल साहब भी गए थे। और खड़गे साहब के करीबी सूत्र ने मुझे बताया है कि 4-3 पे बात हो रही थी, 5-2 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बात शरद कह रहे थे कंपनसेट कर दिए, जो कांग्रेस करना नहीं चाहती है वो हरियाणा की सीट है। कांग्रेस हरियाणा में कंसीड नहीं करना चाहती है, इसी को लेकर के ये पोस्चरिंग हो रही है। क्या मालूम यहाँ भी संकट मोचक कोई काम आ जाए। यहाँ भी काम आ सकता है। 4-3 की बात मुझे बता दी गई थी कि 4-3 हो गया है। अब 4-3 में पोस्चरिंग होगी तो 5-2 होगा, 2 पे कांग्रेस लड़ेगी या 3 पे 3 की बात थी। लेकिन ये जो एक सीट अब वो 2 से 3 करने की बात है, वो हरियाणा चाह रहे हैं, जो कि कांग्रेस देने के लिए तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा इस पूरी जानकारी के लिए। शरद आपको भी, और रणवीर पूरा यूपी और दिल्ली का जो सियासी इस वक्त नक्शा है वो बताने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का।